नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम इंडियन हिस्ट्री के टॉप 120 एमसीक्यू के लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 व 1026। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, किताब उल हिंद। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, फारसी। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो है डी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो या चौगान खेलती हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुब्बत इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण दोस्तों हुआ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, त्राइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 11, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इल्तुतमिश की। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 14, त्राइन के द्वितीय युद्ध में कितनी
तराइन की द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तराइन का जो युद्ध था इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्राण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रचलित की थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 17, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इब्राहिम लोधी। जो लोधी वंश का अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। क्वेश्चन नंबर 18, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, मोरक्को से। जो इब्न बतूता था दोस्तों वो मोरक्को से आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध सिकन मूर्ति भंजक कहता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी था वो बुद्ध किशन या मूर्ति भंजक अपने आप को कहता था। क्वेश्चन नंबर 24, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यामनी उद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्फुत मुसलमानों का संरक्षण। उन्होंने ये दोनों उपाधियां धारण की थी। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हिंदू शाही व ब्राह्मण शाही के। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उद्भांडपुर और हिंद या बैन। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जाट।
क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू शाही राज्य का वह कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर लिया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जयपाल। क्वेश्चन नंबर 29, महमूद गजनवी किस वंश का था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यामिनी। महमूद गजनी का जो शासक था तो यामिनी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, शाहनामा का लेखक फिरदौसी। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बर्नी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद गौरी को। क्वेश्चन नंबर 34, किसने इत्तादारी प्रथा चलाई थी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 35, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 36, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, खान। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 38, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 40, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कल्लर ने। क्वेश्चन नंबर 41, वह रोमन सम्राट अगस्टस के भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 42, अल बैरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए, महमूद गजनवी।
क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर ए निजामुद्दीन औलिया, बी मालिक कपूर, सी अलाउद्दीन खलजी, डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सूची नंबर 2, नंबर 1 निमंत्रित दामा राशन की शुरुआत की। नंबर 2 सूफी संत। नंबर 3 दास राजवंश। नंबर 4 हजार दिनारे भी कहलाता था। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 45 44, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 46, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी 17 बार। क्वेश्चन नंबर 47, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी मुबारक शाह खलजी। क्वेश्चन नंबर 48, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी बहादुर लोधी। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय इतिहास में बाजार में नियमों मूल्य नियंत्रित पद्धति की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन नंबर 50, राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन नंबर 51, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 52, अल बेरूनी का पूरा नाम था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए अबू रहमान मोहम्मद। अल बेरूनी का जो पूरा नाम था अबू रहमान मोहम्मद था। क्वेश्चन नंबर 53, अल बेरूनी के अनुसार अत्यंज चतुर्वर्ण के नीचे वर्ग में शामिल थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी ए और बी दोनों। धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व डाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्यात, जुलाहा। आपका जो राइट आंसर होगा वो है सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 54, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए किताब उल हिंद। क्वेश्चन नंबर 55, द हिंद का युद्ध
1008 व 9 निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 57, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बाबत संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज दाम नियत किए। अलाउद्दीन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, खिज्र खां सैयद। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो है सी, शम्स-ए सिराज अफीक। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? नंबर 1, गुलाम वंश। नंबर 2, खलजी। नंबर 3, लोदी। नंबर 4, सैयद। नंबर 5, तुगलक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 63, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? मोहम्मद गौरी की आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे?
नंबर 1, उनके समाज का पृथकवादी यो अनुदार होना। नंबर 2, असमानता पर आधारित जात व्यवस्था। नंबर 3, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनत। नंबर 4, भारतीयों की शांति यो अहिंसा की नीति। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। 1, 2, 3, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? नंबर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2, इल्तुतमिश। नंबर 3, रजिया सुल्तान। नंबर 4, आराम शाह। आपका जो सही आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 66, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 67, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, ए, हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर। बी, युद्ध की लूट का 1.5वां भाग। सी, मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमि कर। डी, मुस्लिमों द्वारा लगने वाला आर्थिक कर। सूची नंबर 2, नंबर 1, खुम्स। नंबर 2, खराज। नंबर 3, उश्न। नंबर 4, जकात। आपका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 68, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी। क्वेश्चन नंबर 69, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? नंबर 1, वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नंबर 2, वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी कवि थे। नंबर 3, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र बीड़ा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरी के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। नंबर 4, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। आपका जो सही आंसर है, राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 70, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? नंबर 1, तुर्बर प्रशासन। नंबर 2, तैमूर का आक्रमण। नंबर 3, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। नंबर 4, मिस्री संस्कृति का उदय। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया तृतीय तुर्क आक्रमण था? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 72, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, संसवानी वंश का। क्वेश्चन नंबर 73, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से सभी। ए, शहाबुद्दीन, धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। बी, मोइनुद्दीन। सी, मोहम्मद बिन शाम। ये आपके सभी राइट आंसर में से सभी। क्वेश्चन नंबर 74, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मुल्तान करमाथी शासक की।
मोहम्मद गौरी ने 1175 में जो आक्रमण किया था वह मुल्तान कर माथे के खिलाफ किया था। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 76, मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद में मूल था। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, भटिंडा का ताबर हिंदी। क्वेश्चन नंबर 77, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, त्राइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर 78, मोहम्मद गौरी कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, चंदावर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 79, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पंजाब के खोखर। क्वेश्चन नंबर 80, त्राइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके प्रयास परिणाम मात्र थे, यह किसका कथन है? त्राइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इनके परिणाम मात्र थी, यह किसका कथन है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बी ए स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 81, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202, 3 बंगाल विजय 1204, 5 असम पर आक्रमण की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इत्तिहारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 83, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 84, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। परनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 85, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, चौधरी। क्वेश्चन नंबर 86, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बी, सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से
किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सॉरी डी, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 90, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मुसलमान। क्वेश्चन नंबर 91, तबकात-ए नासिरी का लेखक कौन था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मिनहाज उस सिराज। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, अलाई का दरवाजा निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है सी, अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन नंबर 93, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ए, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 94, अलाउद्दीन खलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, जफर खां। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? ए, खराज, बी, दो खोम्स, 3 उम्र, 4 मुक्तई। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? नंबर 1 खराज, नंबर 2 खोम्स, नंबर 3 उम्र, नंबर 4 मुक्तई। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 1, 2, 3, 4। ये आपके सभी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 98, इस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है बी, अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन नंबर 99, सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी यो जीतल किन धातु के बने थे? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए, चांदी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 100, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है सी, मोहम्मद बिन तुगलक।
क्वेश्चन नंबर 101, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, खड़ी बूटी। क्वेश्चन नंबर 102, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है डी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 103, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कोड से करें। नंबर 1 दाम, नंबर 2 जीतल, नंबर 3 रुपया, नंबर 4 टका। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, तुर्की ने। क्वेश्चन नंबर 105, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 106, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, गाजी मलिक। क्वेश्चन नंबर 107, जवाबी थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राजकानून। जो जवाबी थे वो थे राजकानून। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरम उत्कर्ष हुआ? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरम उत्कर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, तुगलक। क्वेश्चन नंबर 109, कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण, आर वह दक्षिण राज्यों के कब्जे में करना चाहता था। कूट, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए आर दूसरी, ए और बी दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ए सही है किंतु आर गलत है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 110, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1, लेखक जियाउद्दीन बर्नी, बी हसन निजामी, सी मिनहा उस सिराज, डी यामिया बिल अहमद सरहिंदी। सूची 2, पुस्तक नंबर 1, तारीख ए मुबारक शाही, 2 तबकात ए नासरी, 3 ताजुल मासी, 4 एक फिरोज शाही, 5 तबाकत ए अकबरी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए।
क्वेश्चन नंबर 111, औजारों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रत्ती रक्तिका संस्कृति, आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, प्रसिद्ध कबीर अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अलाउद्दीन खिलजी के। जो प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कभी रहे। क्वेश्चन नंबर 113, सल्तनत काल में प्रचलित मेल व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इब्न बतूता। जो सल्तनत काल में प्रचलित मेल व्यवस्था का विस्तृत विवरण था वो इब्न बतूता ने दिया। क्वेश्चन नंबर 114, रामदेव लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1398 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 115, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिले? इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 116, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था। दिल्ली के सुल्तान का बलबन का पूरा नाम डाट बलबन था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सी, गयासुद्दीन। दिल्ली के सुल्तान का गयासुद्दीन बलबन था। क्वेश्चन नंबर 117, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था जिसका दुरात्मा उलेमाओं ने विरोध किया था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 118, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फ्रांसीसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फ्रांसीसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 119, दिल्ली के सुल्तान ने जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान दिया था, इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग की स्थापना की गई थी, वह था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, फ्रांचाइसी तुगलक। क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है डी, सितार। दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, आप हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो रोजाना डाउनलोड करता रहता हूँ। हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं वो टॉपिक वाइज है। आज के लिए इतना है।